हेलो बच्चों, आई एम पुलकिमा योर फिजिक्स मेंटर। आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट 5 और जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको आज पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे विद न्यूमेरिकल के साथ। ध्यान रखिएगा जी, बहुत ही छोटा नादान टॉपिक है पर तकलीफ दे सकता है अगर चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं जानते तो आज जान जाओगे। वैसे तो पहले बताया हुआ है, फिर भी आज पूरा उसको समराइज कर देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई पेन नहीं निकाला तो निकाल लीजिए, पानी की बोतल पास में रखिए, काम ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा पर फिर भी प्यास लग सकती है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम ऊपर। अच्छा, एक चीज़ समझिए, सबसे पहले आपने जानना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आप जानते ही हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। चलो मेरे साथ आओ। मैंने बोला हमेशा फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक मिनट को लिख के बताते हैं ना। हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। अरे हाँ, अगर मैंने बोला दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और हम बोलेंगे माइनस ऑफ वर्क, कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करना स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया हुआ, अगर आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर देखा है, नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें ताकि काम बनना स्टार्ट हो। पूरा खोल के रख दिया उस पर। चलिए सुनिए, अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। किसी भी सिंगल मास की अगर बात करते हैं उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। बात ध्यान रखना, सिंगल मास के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अगर हम किसी भी कन्फिग्रेशन की बात करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। वो कैसे, आओ जरा। मैंने बोला, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इसका काम ही नहीं है अभी। मैंने बोला कि मान लो कोई सिस्टम ये है, ए सिस्टम है, ठीक है, एक ये बी सिस्टम है। इसके पास दो मास इस तरह पड़े हैं, इसके पास दो मास चिपक के पड़े हुए हैं। अब मैंने बोला इसके लिए एनर्जी यू फाइनल और यू इनिशियल बन सकती है, बेशर्ते हम क्या बोलेंगे, अगर हम इस पार्टिकल के लिए एनर्जी फाइंड करते हैं, अगर यू इनिशियल ये है तो यू फाइनल इसकी बात करना स्टार्ट करेगा, तो यू एफ माइनस यू आई कर देगा, या यू बी माइनस यू ए की बात करना स्टार्ट करेगा। तभी तो बोलोगे ना फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस वर्क ऑफ, कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें। कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं ओनली किसकी बात करते हैं, पॉइंट्स की बात करते हैं, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। अरे क्या बात करते हो, पुरानी बातें हैं ये। चलो ठीक बात है। अब हमने एक आपको बात समझाई, हमने बोला अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है तो आप यू इन्फिनिटी की बात करो। अरे, और यहाँ पर हमने बात करी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये हमने माना, मतलब एज्यूम किया। अब होती है नहीं होती पर एज्यूम किया, हर बुक में मिलेगा, हर वैज्ञानिक बोलेगा, मतलब ये होती है, ये मानना पड़ता है हर टीचर को। यू इन्फिनिटी क्या है, 0 है, इस बात को मानना पड़ेगा। अब हम क्या बोलते हैं, किसी सिंगल मास की बात ना करते हुए हम बोलेंगे यू किसी कन्फिग्रेशन माइनस यू इन्फिनिटी से इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेगा। अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे। पर आपको जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, u इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 अपॉन में r, या u इक्वल्स टू माइनस जी m अपॉन में r। कहानी खत्म, खेल खत्म। दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट हमने क्या बोला कि सिंगल मास के लिए चर्चा नहीं की जाएगी, चर्चा की जाएगी तो दो मासेस के लिए की जाएगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक मास ये मानूं, दूसरा मास ये मानूं, m है, m2 है, m1 m2 मान लो, कैपिटल स्मॉल मान लो, सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस की बात करेंगे, r है, देन u इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जी m1 m2 अपॉन में r। कहानी खत्म, खेल खत्म। दिस इज द योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है। आप रटना नहीं, आपको फील लेना है। फील कैसे आएगा, अगर आप पोटेंशियल का लेक्चर जाके देखोगे वर्क एनर्जी पावर में तो भी फील आएगा, अभी भी आएगा। मानते हो, मानना पड़ेगा। आसान चीज़ है, ध्यान रखना जी। आप ध्यान, किसी एक ही चीज़ ध्यान रखना, कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तब हम किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से उठाकर लेके आते हैं।
इन्फिनिटी के लिए हमने पोटेंशियल वैल्यू क्या बता दी, 0 बता दी हमने, नहीं पुराने टाइम से चलती आ रही है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैंने क्या बोला, u इन्फिनिटी के लिए वैल्यू क्या है, 0 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बारी बारी बता रहे हैं, नहीं तो चर्चा में इसको रिपीट नहीं करते जी, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको अगर थ्योरी में देखा जाए, आपको यही फॉर्मूला और यही फॉर्म बताई गई है, उसी फॉर्म से करना स्टार्ट करना है, पर समझना ज़रूरी था, फील लाना ज़रूरी था, नहीं तो परेशानी, दुविधा, आगे जानते हो आप क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि सर कभी भी किसी भी मास की बात करते हैं उसको हम इन्फिनिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं, सिस्टम की बात करेंगे, मतलब किसी कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, उस कन्फिग्रेशन के लिए रेस्ट की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं उसके लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है कुछ, कन्फिग्रेशन, ध्यान रखना जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये 4-5 चर्चाएं जो हैं ये आपके ज़िंदगी में बहुत सुख लाने वाली हैं, और वो सुख आपको भी दिख जाएगा। चलो ठीक बात है, स्टार्ट करें पढ़ना। आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं थी। क्या करना है, आप इन्फिनिटी पे एज्यूम करते हो, आपने बचपन में भी तो पढ़ा हुआ है, ग्रेविटी पोटेंशियल की बात करना स्टार्ट करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करना स्टार्ट करते हो, उसमें भी इन्फिनिटी से लेके आते हो। बहुत चीज़ें मैच करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, आप देखना अभी, ठीक है। अभी जाओगे ना 12वीं में, बस आने वाला है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास पार्टिकल सिचुएटेड एट ए पॉइंट इन some gravitational field is defined as the amount of work done required to bring that particle from infinity to the point। मतलब हमने क्या बोला, उस पॉइंट को मास के लिए हमने क्या बोला, लेके आए थे, तो उसके लिए हमने क्या बोला, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द पार्टिकल। मान ले ये एक मास पड़ा इस तरह से, अब थोड़ा सा फील दिलाते हैं, फील, ठीक है। अब ये मास इस तरह पड़ा है, अब इस मास को मैं यहाँ से इसके पास लेके आया, अब ये तो है नहीं इसके बीच में डाल दूंगा, ऐसे तो है नहीं, इसके पास रखूंगा, तो हमने क्या बोला, सेंटर टू सेंटर की बात करेंगे, r। अरे चिपकाएंगे थोड़ी बेटा, तो ऐसे बीच में ऐसे थोड़ी कर देंगे। अब हमने क्या बोला, इसके लिए m1 है, तो इसके लिए क्या बात करेंगे, m2 की बात करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या बोला, इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैल्यू क्या आएगी, u इक्वल्स टू माइनस जी एम वन m2 अपॉन r। इस फॉर्म को अलग तरीके से भी लिखा हुआ है, u इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन r इंटू m, और ये अलग तरीके से 3-4 फॉर्म्स हैं आपके बिल्कुल सामने हैं, और इस फॉर्म को आप बिल्कुल करेक्ट तरीके से याद कर लो जी, इंपॉर्टेंट है। अरे पढ़ाई कर लो रही, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। स्पेलिंग गलत है, TANT, हाँ ठीक है, जो भी है सही है हमारे, तो ठीक है। अच्छा क्या बोला जा रहा है, चांद सितारे बोल रहे हैं कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। पहला स्टार मार्क कर लो, ये जो पानी की बूंदें हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, वो हाँ स्नो वाली, बहुत काम की हैं जी, ध्यान रखना जी, ये ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएंगी, ठंडी ठंडी बूंदें हमारी ज़िंदगी को ठंडा कर देंगी। आओ जरा, इट्स SI यूनिट इज़ जूल, जूल जूल जूल, अरे जूल तो अपने आप ही होगी ना, वर्क की यूनिट होती है, तो वही तो बात कर रहे हैं। एंड डायमेंशंस आर m1 L2 T -2, ये भी उसकी बात कर रहा है। एनर्जी और वर्क में एक ही बात करते हैं, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। अगला क्या है, इट्स नेगेटिव क्वांटिटी हुज मैक्सिमम वैल्यू इज 0 एट इनफाइनाइट सेपरेशन। आओ एक चीज़ और बताता हूँ, अच्छी चीज़ याद आई। देख आपने लिखा W बराबर में, ऐसा W मत लिखो, U ही लिखो जी, क्योंकि W में आप कन्फ्यूज जाएंगे। U बराबर में माइनस जी m1 m2 अपॉन में R स्क्वेयर नहीं लिखेंगे रे बाबूराव, R लिखेंगे, हाँ रे। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक मास है, एक दूसरा मास है, टीचू इसके पास लेके आ रहे हैं, अरे इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं बेटा जी, काहे परेशान किया है। और यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये m1 है और ये m2 है। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें काइनेटिक एनर्जी की जब भी बात करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको एकदम से लेके आएंगे, इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे लेके आएंगे। मतलब हम काइनेटिक एनर्जी बात करते हैं तो ऐसे ऐसे आराम से लेके आते हैं, एकदम से नहीं आते फटक करके लेके आए, नहीं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो ठीक बात, ये बतानी ज़रूरी थी। और नेगेटिव साइन तो आपको पता लग गया, -W की बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाल लेना इसको स्टार मार्क, वैसे हमने हाईलाइट करवाया हुआ है। रिलेशन क्या है, F बराबर में क्या आता है, -du अपॉन dr की बात करना स्टार्ट करता है जी। अबव रिलेशन इज़ वैलिड फॉर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं। ये बात तो आपको मैंने आते ही लिखवाई थी ना, सही बात है। अब तो चर्चाएं बस पढ़ने वाली हैं, कोई दिक्कत होने वाली है। इफ़ देयर आर मोर देन 2 पार्टिकल्स, आओ मेरे साथ, बस इतना सा पढ़ना था, अब मेरे साथ डायग्राम दिखाते हैं फिर पढ़ा देंगे। देख अब देख, मान ले
M1 M2 M3 तीन पार्टिकल हैं। तीनों पार्टिकल के लिए मैं बोल रहा हूँ M1 के पास M2 पड़ा है, M2 के पास M3 पड़ा है, तो तीनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन का फील्ड देंगे ना। तो इनके तीनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, U की बात करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस G M1 और M2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है बेटा, R1 है, माइनस G M2 M3 अपॉन में क्या लिखेगा, R2 लिखेगा। हाँ रे, कहाँ दिक्कत कर रहा है ये देख, माइनस वैसे तो होता प्लस है, पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो मैं सीधा लिख दिया G M3 M1 अपॉन में R3 फॉर क्या करोगे, सिस्टम की बात करोगे। ध्यान रखना जी, मैंने क्या बोला था, कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, किसी सिस्टम की बात करते हैं, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, और हमेशा पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना जी, इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट रखना बातों। अगर पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बात करना स्टार्ट करो, तो हम आपके साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम आपके बात नहीं करेंगे। हाँ, कोई और पूछे तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हो इंसान सामने, अच्छा तुम समझ गए ना मेरी बात, अरे कहाँ लगा रहे हो दिमाग, आ जाओ। इन द सिस्टम then the net gravitational potential energy of whole system is sum of gravitational potential energy of all the possible pairs that the system। आपको पेयर दिखा दिया मैंने, M1 M2 का एक पेयर है, M2 M3 का पेयर है, M3 M1 का एक पेयर है जी। क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या पता गलत ना हो। यू सिस्टम की बात करेंगे, देखिए जी मैंने सीधा माइनस ला के दिया, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मैंने बोल भी दी थी ये बात। M1 M2 R1 M2 M3 R2 M1 M3 R3, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी। मानते हो, मानना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो काम बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, बोला है, क्या बोला है रे, बोला है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास पार्टिकल ऑफ m है प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। थोड़ा सा इसलिए बताया गया है, डायग्राम भी है, चीज़ अच्छी भी है और याद भी रहने वाली है। सेम बात है UGM M अपॉन R। अगर आपको ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो, देखो एक मास ये सरफेस पे पड़ा है, एक कैपिटल M अर्थ के लिए। ओहो, खुद को आसान कर रही हो ना, हम पर एहसान कर रही हो ना, ठीक है। U इक्वल टू माइनस G M और R, ये बात पढ़ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। M रेडियस R गिवन है, इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। मानते हो, मानना पड़ेगा जी। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल पहला, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसको ऊपर करते हैं, न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट हो गया जी। इसके बाद थोड़ा सा वर्क का पोर्शन स्टार्ट होगा, वर्क मतलब जो चेंज इन वर्क की बात करना स्टार्ट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेंगे, बता देंगे जी। बोला है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻²4। M कैपिटल स्मॉल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना तो आखिरकार मल्टीप्लाई ही है। हाँ रे, क्यों दिक्कत कर रहे हो, चल ठीक है बात। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी मास कितना है, 50 ग्राम, ग्राम नहीं किलोग्राम। सॉरी, चलो ठीक बात है, गाना नहीं गाएंगे। डिस्टेंस कितना है, इतना है। अब कहानी खत्म है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, आसान चीज़ है। सारी वैल्यूज़ माइनस में वैसे ही पता लग जाएगा तुम्हें, माइनस GM। अरे कितने बच्चे हैं जो बोल रहे हैं हमें कैपिटल G की वैल्यू नहीं आती। अरे बड़ी दुविधा करोगे रे यार, ऐसा मत करना, जिंदगी में बड़ी ही दुख दुविधाएं आ जाएंगी, आपके साथ साथ मेरी भी, मुझे आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे मेरे क्यों आए रे हैं, मैं तो खुश रहता हूँ। हाँ क्या बात। अच्छा ये कितना है, 6.3 × 10⁻9। काट पीट कर लेंगे। अरे बाबू राव, आसान चीज़ है रे, काहे दिक्कत करता है, ठीक है। कितना वैल्यू आएगा पता नहीं, कितना आएगा, काट पीट कर लेना, अभी तो बता देते हैं आपको। ये आएगा बेटा, देख काटा कितना आएगा, 9 और 4 कितने होते हैं। अच्छा ये 9 प्लस का आएगा और माइनस का कट जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 9 और 4 होते हैं 13, ये कटेगा, ये आएगा 4 10⁻4, ठीक है। बस उसके बाद देख लेना आप, जो भी आएगा अपने मतलब फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते, जो भी आएगा इसका वैल्यू आएगा माइनस का 3.19 × 10⁻6, माइनस 3.19 10⁻6। लीजिए जी, ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट। नहीं अभी कर लेंगे, पर इतना मतलब नहीं है ना जी, टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। समझते हो, समझना पड़ेगा, आसान चीज़ है, ठीक है। आसान चीज़ थी, एक बार वापस से रिपीट करवाते हैं। द मास ऑफ द अर्थ इतना है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इतनी है,
डिस्टेंस इतनी है, सेंटर के साथ की बात कर रहा है और अर्थ की बात करना स्टार्ट कर रहा है जी। आपके सामने सेम चीज़ बोली गई है और आपको देख के अच्छा लगेगा कि हमारे को इसने 6.67 किया, 6.7 लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलता है, मतलब राउंड ऑफ कर दिया ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ हैं, उसके सामने आपका आंसर है जी। अगला है जी, क्या है, वर्क डन, कार्य है, हाँ कार्य बोलते हैं हिंदी में। तो चेंज द पोजीशन बॉडीज ऑफ ए सिस्टम इज कितना आएगा, W एक्सटर्नल की जब बात करेंगे, वो एक्चुअली क्या छुप गया था, W एक्सटर्नल की जब बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस किसकी करेंगे, इनिशियल की करेंगे। अरे वही बात है, UF माइनस UI की तो बात कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, पहले ही पढ़ा दिया। ठीक है, UF माइनस UI की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स के लिए बात करना स्टार्ट करते हैं। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। इसके बाद न्यूमेरिकल का दौर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे, थोड़े लंबे न्यूमेरिकल होते हैं, पर धैर्य बनाए रखें, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, हाँ जी, देखो ये जो आपका पोर्शन है टू फाइंड द वाला, ये एक्चुअली क्या है, आपका न्यूमेरिकल बन के आता है, इसलिए मैंने आपको बोला न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको जो लास्ट वैल्यू आएगी ना वर्क डन की, वो याद करके रखनी है। ठीक है, एक पेपर था, बहुत पुराना पेपर था, IIT में आया था शायद क्वेश्चन, वो सेम बोला था कि हाइट पर कोई पार्टिकल का मास है, उसके लिए वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, mgh 1 + h/r वैल्यू आएगी। वो आपको मैं बताऊंगा, अभी पूरा समझा दूंगा, इसमें समझा दूंगा, पर इसलिए मैंने बोला कि ये न्यूमेरिकल का पोर्शन बन के आता है। आपको ये लास्ट वाली वैल्यू याद रखनी है और इस हेडिंग को भी याद रखना है। अगर चाहोगे तो इसका हम न्यूमेरिकल पोर्शन जो है, मतलब न्यूमेरिकल जो इसका पोर्शन रहता है, इसके न्यूमेरिकल जो बनता है, जिस प्रकार आपको याद होगा बैंकिंग ऑफ रोड्स का एक न्यूमेरिकल बना था, मैंने बोला था बेटा सीधा आपके क्वेश्चन पूछा गया था विद फॉर्मूला, याद है ना, वैसा ही पूछ लिया था। बता देंगे, कोई बात नहीं, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, अभी एग्जाम्पल की सीरीज आने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, बोला है टू फाइंड द वर्क डन to raise a particle of mass m to h height above the surface of the earth or change in potential energy of a body। बस कहानी खत्म, खेल खत्म। बिल्कुल वही मैटर है, वही चीज़ है, वही कहानी है, वही सब कुछ है। बस क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, हम तैयार हैं, आओ तैयार हो तो। देख, ये आपके एक अर्थ है, एक नहीं है, एक ही अर्थ है हमारे पास। ठीक है, रेडियस कैपिटल R है, मास कैपिटल M है। इस पार्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, UI = GMM/R की बात करेगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए U फाइनल की बात करेगा, GMM, ये M ऊपर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कोई बात। ठीक है, तो GMM/R + H, क्यों R + H, ये R है, ये पूरा, ये मतलब ऐसे ये भी है तो ये भी R रहेगा ना, R + H की बात करना स्टार्ट करेंगे। मानते हो, मानना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या जानते हो, आप यही जानते हो कि W की बात जब भी करना स्टार्ट करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, UF - UI की बात करना स्टार्ट करते हैं। मानते हो। अच्छा, फाइनल की अगर बात करना स्टार्ट करूँगा तो फाइनल के लिए हम क्या बोलेंगे, इसकी बात करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या आएगा, W बराबर में -GMM/R + H माइनस GMM/R की बात करना स्टार्ट करेंगे। ये किसकी बात करेगा, अर्थ की बात करेगा, और ये किसकी बात करेगा, एट सम हाइट। इतना बात तो जानते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। चलिए, अब काट पीट करने के बावजूद हमारा जो लास्ट आंसर आएगा, काट लोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या किया है। ये GM की जगह ये GR² रखा हुआ है, G बराबर में GM/R² जो हम निकालते हैं, तो ये यहाँ से है GR² बराबर में GM। ये बताना आवश्यक है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे ये कहाँ से ले आए, है ना, तो बताना आवश्यक था इसलिए बता दिया। ठीक है, और वैल्यू जो लास्ट में आएगी, क्या बोला था, mgh 1 + h/r, कहानी खत्म, खेल खत्म। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट, तो न्यूमेरिकल का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना जी। डायरेक्ट लिख दें, लो डायरेक्ट, तो ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल। mgh 1 + h/r वर्क डन के लिए, किसी हाइट पे जब पार्ट के लिए, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। W क्या है, वर्क डन ही तो है, एनर्जी तो है। स्पेशल केसेस, पहला स्पेशल केस क्या है, अगर h की वैल्यू वेरी लेस देन क्या हो, R हो, मतलब रेडियस पे ही डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा, तो हम क्या बोलेंगे, W बराबर में क्या आएगा, mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट
हाइट। अरे हाइट काहे लिख रहे हो, हाइट की तो बात करता ही है, नहीं लिखो मत लिखो, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही चीज़ है। अगला क्या है, अगर h की वैल्यू r के बराबर हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ mgh की बात करना स्टार्ट कर देगा। अरे कुछ भी नहीं, क्या वैल्यू पुट करिए बेटा जी, यहाँ पर h के बराबर r कर तो r अपॉन r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कहानी खत्म, खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ h रखो तो भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अब हमारा इसके बाद वाला न्यूमेरिकल पोर्शन जो हम ओरिजिनल मानते हैं, ये वाला तो आप बोलोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो बता नहीं रहे। अरे सही बता रहा हूँ, ऐसे आते हैं न्यूमेरिकल, मैं इसको फॉर्म में लिख के बता दिया, पर न्यूमेरिकल फॉर्म में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा, फॉर्म आएगा W बराबर में mgh 1 प्लस h अपॉन r, कहानी खत्म, खेल खत्म। अगर h की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन हो तो W बराबर क्या आएगा, mgh, जो पढ़ते आ रहे हैं, ज़िंदगी भर होगी पढ़ते, 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। अगर h की वैल्यू r के बराबर हो जाए तो क्या होगा, हाफ ऑफ mgh की बात करना स्टार्ट करेगा। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो हाँ जी, 2 क्या बोल रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी ऑफ मास इज राइज टू हाइट nri अरे आओ रे यार, अर्थ ऑफ द सरफेस, r रेडियस ऑफ द अर्थ, हमें पता नहीं क्या r रेडियस ऑफ द अर्थ हैं, कैसी बातें करते हो, कैसी मुलाकातें करते हो। ये तो पहले की बात करेगा, फर्स्ट के लिए। अब हाइट कितनी है, nr है, मतलब u2 की बात करेंगे। क्या बोलती है रे पब्लिक, बोलती है r प्लस nr लगाओ, क्योंकि r प्लस h लगाते थे, पर हाइट की वैल्यू nr है। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो चलो चलो, कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, क्या लिखोगे, डेल्टा u बराबर में u2 माइनस u1। पोटेंशियल एनर्जी तो पूछी है, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। हाँ, चेंज इन पोटेंशियल मतलब थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, कितना है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r प्लस एन आर। ये ध्यान रखना जी, मैं कई बार स्मॉल r लगा दूंगा, उसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूँ मैं। हाँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ, बाद में बोलो कि सर आपने तो बाद में गलती कर दी। अरे नहीं रे, गलती काहे है, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, r छोटे r कैपिटल R से, पड़ता है पड़ता है पड़ता है। GMM अपॉन में r कॉमन निकालो, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा, 1/1 पूरा निकल गया ना बेटा जी, ये 1 आ जाएगा, प्लस देख प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। देखो गलती करते हो ना, ऐसा फिर चलेगा नहीं काम, अरे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। ये आएगा 1 अपॉन में, ये इस यहाँ से r निकलेगा तो 1 प्लस क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। ये करीब बात तगड़ी, हाँ ये भी ना बात। अच्छा आओ, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r, ये आएगा 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n। काटा काटा, ये बहुत बढ़िया लगता है वैसे, करता है ना जब। अच्छा, जी एम की वैल्यू क्या आएगी, जी आर स्क्वेयर, साथ में m नाच रहा है, n 1 प्लस n और अपॉन में क्या है, r है। काचा काचा, क्या आएगा, m जी n। यार n है या h है, ये बताओ पहले तो, ये m है या n है, n है, n है, n है, ठीक है। और अपॉन में 1 प्लस n, एम जी एन 1 प्लस n, ऑप्शन भी है क्या, एम जी आर भी तो पढ़ा है, एम जी एन आर, एम जी एन आर 1 प्लस n, ये रहा सी ऑप्शन सही है। r छोड़ दिया ना, देखो r पढ़ा है, एम जी एन आर 1 प्लस n, एम जी एन आर 1 प्लस n, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना जी, कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन आंसर लगा देते हैं और पहला ही ऑप्शन मिलता है हर बार पहला ऑप्शन मिलेगा पेपर में, इस चीज़ की तो गारंटी है जी। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एम जी एन आर 1 प्लस n, ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं, सेम किया इसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखने की आवश्यकता नहीं है तो मतलब नहीं है जी। इससे भी काटा, एम जी एन आर 1 प्लस n की बात करना स्टार्ट करें। अगला देखते हैं जी, बेहतरीन क्वेश्चन है जी, बहुत स्टार मार्क कर लीजिए जी, कोई मजाक वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछने की पूरी संभावना रहती है। चलिए, एक बॉडी का मास है m राइज टू ए हाइट 5r है फ्रॉम द
सरफेस ऑफ द अर्थ है, इफ द जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज आर। ऐसी बात है, कैसी बात है, जैसी बात है वैसी बात है। अच्छा आर है, देख क्या बोल रहा है, एक बॉडी का मास राइज करते हैं 5 आर से, आर प्लस एच लिखते थे, एच की जगह क्या आएगा 5 आर आएगा, मतलब 6 आर की बात करना स्टार्ट कर रहा है। आर आर आर, अरे हंस क्यों रहे हो रे, हाँ रहे, याद आ गई कुछ बात। लो जिंदगी आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, जिंदगी तो हमारी सर कहीं और है। हाँ रे जानता हूँ तुम्हें, ठीक है आओ। डेल्टा यू क्या आएगा, U2 माइनस U1, माइनस लगाया ना, कितना लिखोगे माइनस जी कैपिटल स्मॉल m अपॉन में 6r, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस सीधा कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ट्राई करके आ चुके हो। वो पुराने दिन, आओ याद आते हैं, आओ। बोला है 1 प्लस नहीं माइनस 1/6, ठीक है मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अरे पूरा पार्ट निकाल लिया, काहे परेशान हो रहे हो। हाँ ऐसे ही, ये कितना आएगा, 6 में से 1 गया 5/6। आंसर आ गया आपके सामने, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अरे ज़्यादा मत करो काम, हो जाओगे धमाल। अरे नहीं जुड़ा नहीं ये तो सर, अरे आज हमें क्या मन नहीं है जोड़ने का। आओ 5/6, इसको लिखो GR²m। अरे काहे शोर कर रहे हो इतना, शांत होके वीडियो देखो ना। 5/6 GRM, MGR लिखते हैं ना यार, है ना, ऐसे फील नहीं आता ना, MGR लिखते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वक्त हमारा है, ठीक है। MGR 5/6 MGR, वापस बोल रहा हूँ 5/6 MGR, आर से आर कटेगा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है क्या 5/6 MGR, अगर ऑप्शन नहीं हुआ ना तो हम क्या करेंगे, वापस करेंगे और क्या करेंगे, 5/6 MGR, ठीक है आ जाओ। अरे रास्ते से भटके तो मंजिलें मिलेंगी, जहाँ किस्मत खड़ी है वहाँ वो मुझे मिलेगी। अरे किस्मत की बात कर रहे हैं, अरे काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है। 5/6 MGR की बात करना स्टार्ट करेंगे, परेशान नहीं होना, दिक्कत नहीं होनी, परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक बात है, आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं थी, थोड़ा नीचे कहते हैं बताते हैं जी। हो गया, हो गया, ठीक है जी, अगला देखते। अरे अगला नहीं, आंसर तो देखो। अरे यार काहे परेशान कर रहे हो, ठीक है। U1 माइनस GM/R की बात करेंगे, 6R की बात करेगा और 5/6 MGR की बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी आखिरी है ये प्रश्न अपना, बोल रहा है फाइंड करो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पार्टिकल्स m वर्टिसाइड पे स्क्वायर ऑफ साइड की बात कर रहा है। देखो जी मैं इसमें ना आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा और हम इसी से सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। देख अब आपने कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी किसी भी एक चीज़ की। कैसे, मास m m m m, ठीक है, लेंथ कितनी है l l l l। अगर बी डी और ए सी की बात करना स्टार्ट करें तो ज़िंदगी में कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं। कैसे, जैसे देख l का स्क्वायर l का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2l आएगा, किसकी वैल्यू आएगी, बी डी की वैल्यू कितनी आएगी रूट में 2l। सेम बात करेंगे उसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, ए सी की बात करेगा सेम बात करेगा, ठीक बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इसके बराबर ए सी लिख दे। देख स्मार्ट स्टडी करेगा तो काम बढ़ना स्टार्ट होगा, नहीं तो दुविधाएं मजदूरी करेगा तो गलत हो जाएगा। अब देख एल 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 चारों के लिए अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या बोलूँगा, अगर सर आप एक बढ़िया काम कर दो जिंदगी में इतने सुख आ जाएंगे, यू ए बी कर दो प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी कर दो या बी डी कर दो। अरे यू तो लगाइए बेटा, यू ए सी कर दो, टोटल आ जाएगा सिस्टम का, अरे क्या लिखा है ये, पोटेंशियल एनर्जी। तरीके दोनों हैं, 1 2 3 4 करके निकालो, मतलब नहीं, एक तरीका और, मतलब तरीका नहीं बता रहे एक चीज। इसके लिए आपका क्या आया वैल्यू, √2l आया, और ऑडी की बात करेगा और मर्सिडीज की बात करेगा। अरे क्या उल्टा बोल रहे हो रे, मर्सिडीज नहीं, हम तो ऑडी की बात करेंगे, ऑडी ओसी और ओबी और ओए की बात करेगा,
तो हम कैसे करेंगे, पूरे की वैल्यू कितनी है, √2l, और आधे की करेंगे तो क्या आएगी, l/√2। कहानी खत्म, खेल खत्म। मानता है, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं। ठीक है, अब देख आसान चीज़ है तो इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को तो मैंने आपको बता दिया, इसको मैं हटा भी रहा हूँ। एक आपको कंडीशन बता, सुपर पोजिशन की कंडीशन क्या होती है। मान लो यहाँ पर मास m पड़ा है। ठीक है, इस मास से इसका m का, इसका m का, इसका m का, इसका m का सभी का रिलेशन होगा, जेन्युइन सी बात है, और सभी को ये अट्रैक्शन देगा। तो हम क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन में यही सभी से अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी दिखाता है। अरे बेटा एम 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 सभी के साथ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, काम करना स्टार्ट करना है। देख, अरे मत करो रे यार, क्यों कर रहे हो ऐसे, हैं नाराज हो क्या, फिर ऐसा क्या ही करते हो तुम। चल देख क्या करेगा, 4 UAB लिया इसने और BD की बात करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है। इसने वैल्यू निकाली है, ये देख l/√2 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और वैल्यू इसने 4 मल्टीप्लाई करके और वैल्यू रख दी है। ठीक है, OA, OB, OC और D की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, OA हमारी कितनी आई है, OA, OB और D की वैल्यू l/√2 हमारी भी सेम आई है। ठीक है, उसके लिए वैल्यू रखेंगे और रखने के बाद हमारा जो आखिरी आंसर आएगा वो आएगा 5.41 gm²L। काट पीट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा पार्ट है इसलिए हमने सीधा करवा दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। किसी प्रकार की कोई तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है तो बैक कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें, न्यूमेरिकल करते रहें, घर वालों की बात मानें, बढ़िया तरीके से काम करिए और सिलेक्शन जल्दी से लें और हमें खुशियां बांट के जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।